जय श्री राम, जय श्री राम। साथियों, जैसे पहाड़ पे चढ़ना तो हार्ड है, जाते समय आसान हो जाएगा। कितना ऊपर आ गए देखो, दिखा ना कितना ऊपर आ गए, पता ही नहीं चला। हजारों फीट ऊपर आ गए हम। चलो, इस फील्ड में आने की तो वो तो हर एक आदमी को इसी फील्ड में आना है। लख 84 भटक कर पोपर अटकी आए, और अब की पांसा ना पड़ा तो फिर 84 जाए। आकर 4,84,000 योनि भ्रमत जीव अविनाशी। तो हमारी सार्थकता इसी में कि भगवान का भजन करें। लाभ की किचु हरि भगति समाना, जय गावें श्रुति संत पुराना। हानि की जग यही सम किचु भाई, और भजिए न राम ही नरतन पाई। सबसे बड़ी हानि यही है कि मनुष्य शरीर पा करके यदि हम भगवान का भजन ना करें तो इससे बड़ी हमारी कोई हानि नहीं है। क्योंकि सुख शांति का जो मार्ग है वो यही फील्ड है। इसका साक्षात अनुसंधान हमारे ऋषि मुनियों ने किया है और बताया है कि अगर सुख शांति चाहिए तो अध्यात्म की ओर आना पड़ेगा। संसाधनों को जुटाने से और जो है ये भौतिकताओं से इस समय वो नहीं है, सुख शांति आनंद नहीं है। नमस्कार साथियों, आपका दोस्त, आपका भाई, आपका साथी, संतों के चरणों का दास, मैं कन्हैया शर्मा। जैसे कि आप सबको पता है साथियों, हमारे हिंदुस्तान भूमि, भारत भूमि संतों की भूमि, संतों की तपोभूमि रही है। इस पर लगातार दिव्य त्यागी तपस्वी संतों ने तप किया, तपस्या की है, ध्यान साधना की है। और इसी सीरीज में मेरी खोज थी। हालांकि कुछ लोगों ने कहा अब संत नहीं रहे, तो मेरा विश्वास, मेरा हृदय नहीं माना था कि संत नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैंने संत दर्शन की यात्रा निकाल चुका था, धर्म की यात्रा बना के, और कोशिश कर रहा हूँ, लगातार संतों की खोज कर रहा हूँ, उनके संतों के दर्शन कर रहा हूँ, क्या वो संत है। फिर दर्शन करके विश्वास हुआ, हमारी भूमि संतों की भूमि है। हमारी तपोभूमि संतों की तपोभूमि रही है, भारत भूमि। साथियों, कभी कभी सोचता हूँ, जैसे आप देख पा रहे हो, पता नहीं चलता, थोड़ा थोड़ा करते करते कितने ऊपर आ गया, अंदाज़ा नहीं लग पा रहा। देखो, और ये घनघोर जंगल है। यहाँ पर कहते हैं कि जंगली जानवरों का गढ़ है। साथियों, कभी कभी मैं सोचता हूँ कि संत मेरे भगवान जंगलों में एकांत जा रहे थे, एकांत में इतने पहाड़ों ऊपर, उस समय कैसे व्यवस्था होगी, कैसे जा रहे होंगे। अभी तो हमें रास्ते मिल जाते हैं, और जैसे आप देख पा रहे हैं कैसे जाते होंगे, कितने संघर्ष के साथ संत महात्मा यहाँ तपस्या कर रहे हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं, ये घोर कठोर तपस्या है। साथियों, ज़्यादा चढ़ाई होने की वजह से थोड़े थक गए हैं, तो जंगल भी दिखा रहा हूँ। ज़्यादा कोई हिम्मत नहीं करता इस जंगल में आने की, क्योंकि कोई डंडी मार्ग नहीं है यहाँ पर, कोई रास्ता इसलिए नहीं है क्योंकि संत यहाँ पर नित्य नहीं आते। संत नीचे जाने के बाद ध्यान समाधि लगा लेते हैं, आने की आवश्यकता ही नहीं रहती। जंगल देखो आप, पतझड़ में भी कितना हरा भरा है, और फिर पतझड़ के साथ कुछ हरे भरे भी दिखाई दे रहे हैं, कुछ पतझड़ भी दिखाई दे रहा है। पूरा प्राकृतिक नज़रिया, और ज़मीन से हम बहुत ऊपर चल चुके हैं, और भी चलना है, हिम्मत रखना है भाई। आराम से आराम से आराम से। साथियों, जिन महाराज जी के मैं दर्शन करा रहा हूँ, जैसे आप देख पा रहे हो पूरा पहाड़ है, पहाड़ के नीचे ये एक छोटा सा पत्थर बाहर निकला हुआ दिखाई दे रहा होगा आपको। ये पत्थर बाहर निकला हुआ है ना, यहाँ के नीचे महाराज जी रहते हैं। तो मैं आपको दर्शन करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। और महाराज जी के ये मचान है, जैसे आप देख पा रहे हो, बर्तन रखने के लिए ये लकड़ी का बनाया हुआ है, कुछ विशेष ऐसा नहीं है, भौतिक सुविधा कोई भी नहीं है, फिर भी यहाँ जंगल में किस प्रकार आनंद के साथ रहते हैं। और ये कह सकता हूँ, ये कदम का जैसे पेड़ भी दिखाई दे रहा है, और ऐसा लगता है ना पूरा ये वन फीस में, ये कह सकता हूँ पूरा का पूरा ये पत्थर एक कला एक है जैसा। और मैं ये कोई बड़ी बात देखूँ, यहाँ पर महाराज जी नशे के विरुद्ध है, यानी
नशा महाराज जी के यहाँ खिलाफ है। महाराज जी साफ लिखा है, कोई भी पहली बात तो आ ही नहीं सकता है, और कोई भी हो, कोई संत आए ना उनके लिए है लिखा हुआ कि कोई गांजा बीड़ी चाय कुछ नशा नहीं है। महाराज जी के यहाँ पर कोई नशा चलता नहीं। बड़ी सुंदर बात लिखी है, और हमें भी कहूँगा मेरे भाई बहनों से नशे के खिलाफ रहो। महाराज जी थोड़े से यहाँ दर्शन करवा सकते? ये गुरु जी है क्या? ये हमारे सबसे बड़े महाराज जी, बड़े महाराज जी है। सबसे पहले यहीं आए थे। अच्छा, ये बड़े महाराज जी का स्थान यह जैसे लगे हुए है, और यह थोड़ा सा महाराज जी का देखो, आपको कहना नहीं चाहिए, आप बड़े बड़े रूम देखते हैं, ये महाराज जी का इतना सा है कुटिया में, और ऊपर कोई ऐसी सुविधा नहीं है, और बंदरों से बचाव के लिए भी कुछ नहीं। इधर से देखो पूरा जंगल दिखाई दे रहा है। रसोई, ये जैसे श्री राम रसोई दिखा रहा हूँ आपको, ये श्री राम रसोई है। कोई भी यहाँ गैस की सुविधा या कोई चीज़ की सुविधा नहीं है। इसी में महाराज जी खाना बनाते हैं, थोड़ा बहुत राशन जो भी होता है इसमें रहता है, और बाकी कोई संग्रहालय नहीं है, ज़्यादा बर्तन नहीं है, ज़्यादा कुछ सामान नहीं रखते हैं, बस जो है इसी में है। और ये भी ऐसा ही पत्थर का पूरा। अच्छा, महाराज कभी ऐसा नहीं हुआ कि जंगली जानवर यहाँ आया अंदर एंट्री कर लेते, ऐसा कभी हुआ? नहीं, जानवर आते हैं नीचे तक आते हैं, ऊपर नहीं आते, नुकसान नहीं पहुंचाते। अच्छा, जंगली जानवर यहाँ तक आ जाते हैं, नीचे तक है, और यहाँ से चले जाते हैं, ऊपर नुकसान नहीं पहुँचाते। हालांकि संतों के दर्शन करके वो भी समझते हैं, चले जाते हैं। जैसे इधर भी आप देख रहे हो, पूरा का पूरा जंगल है, कुछ भी ये कह सकता हूँ यहाँ पर किसी बच्चे की आवाज़ नहीं आ रही है, और कोई भी भौतिक सुविधा से दूर है महाराज जी, और यहाँ पर रहते हैं, और बड़ी वीरान और कह सकता हूँ जंगल का एरिया है। तो महाराज जी हमारे भक्तों को बस राम नाम मिले, ये आशीर्वाद लेने के लिए आपके पास आया हूँ। चलता रहता है, तुम्हें आनंद लो, कम से कम यहाँ आए जाके समझ में आए, तो आए आवे, नहीं आवे तो अपन काम करे, तो आई तो समझ में आई रही, तो आनंद ले। महाराज जी कह रहे किसी को समझ में आए ना आए, मुझे तो आ रही है। बड़ी सुंदर बात की है। बड़ी संघर्ष के साथ मैं संतों के दर्शन करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये सभी दर्शन मेरे हरि की कृपा से, गुरु कृपा से हो रहे हैं, और जो मैं संघर्ष करके आपको दर्शन करा रहा हूँ, सोचते होंगे मैं फल के चाहता हूँ, लेकिन आपको कह रहा हूँ जो धर्म का प्रचार करोगे तो आपके लिए भी वही फल मिलेगा। आप भी अगर ये सत्संग आगे भेजोगे या किसी को दिखाओगे तो आपको, मेरे को जितना जो फल मिल रहा है वही आपको मिलेगा। अब जिन महाराज जी के पास आए, पहले तो इनसे आशीर्वाद लेते हैं, फिर आज की सत्संग शुरू करते। पहले तो महाराज जी मेरी तरफ से और भक्तों की तरफ से आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। महाराज जी जैसे एक बात होती है, जैसे कि मैं बहुत सारे मठों में देखता हूँ, आश्रमों में देखता हूँ, लेकिन आज की आपकी उम्र में देखूँ तो अलग मार्ग पे जा रहे हैं, और आप बच्चापन से संत बने, और आपके अभी देख रहा हूँ युवा अवस्था है जिसको यौवन अवस्था कहते हैं, तो आपके ऐसे क्या भाव प्रकट हुए कि आप संत बने? ये तो भाव तो ऐसा है कि ये अपने पूर्व जन्म के संस्कार होते हैं, तो उसी संस्कारों की कड़ी के हिसाब से जब स्मृति आ जाती है तो आपका ऑटोमेटिक दिमाग उसी फील्ड में लगने लगता है, और फिर कहीं ना कहीं हमारा पूर्व जन्म का संस्कार रहा होगा सदुवई लाने का। और बचपन से लगता था नहीं यार, मतलब मेरा एक दोस्त था और एक मैं था, तो दोनों लोग कहते थे कि जो है कहीं जंगल में जाके भजन कर रहे हैं, तो उसकी तो एयरफोर्स में नौकरी लग गई, तो वो तो चला गया वहाँ, और उसी बीच में आ गया, मतलब छोड़ छाड़ के सब ऐसे निकल पड़ा था। फिर चित्रकूट आया, फिर ऐसे ही जब निकल पड़ते हैं तो सच्चे सदगुरु भी मिल जाते हैं, तो उन्हीं की शरण में गया, सारी चीज़ें बताई उन्होंने, तो उसी का अनुसरण कर रहे हैं। और रही बात इस फील्ड में आने की, तो वो तो हर एक आदमी को इसी फील्ड में आना है। 184 भटक कर पोपर अटकी आए, और अब की पांसा ना पड़ा तो फिर 84 जाए। आकर 4,84,000 योनि भ्रमत जीव अविनाशी। ये जो बड़े भाग्य मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा, बड़े भाग से तो ये शरीर मिला है। अगर इसको हम विषयों में लगा दें, नर तन पाई विषय मन देहीं, पलट सुधाते सट विष लें। इस मनुष्य शरीर पाकर के यदि हम जो है इन मन इंद्रियों को जो मिली हैं हमको, ये शरीर लिंग शरीर है हमारा जो है इंद्रियों से बना हुआ, अगर हम इसको विषयों में लगाएं
तो कुछ नहीं मिलता है। यानी कि पलट सुधाते सट विष लें, यानी आप सुधा अमृत को छोड़ करके विषय पान करते हो। तो हमारी सार्थकता इसी में कि भगवान का भजन करें। लाभ की किछु हरि भगति समाना, जय गावें श्रुति संत पुराना। हानि की जग यही सम किछु भाई, और भजिए न राम ही नर्तन पाई। सबसे बड़ी हानि यही है कि मनुष्य शरीर पा करके यदि हम भगवान का भजन ना करें तो इससे बड़ी हमारी कोई हानि नहीं है। और इसी के लिए हमें शरीर मिला है। अब समझ पाएँ या न समझ पाएँ तो सुख शांति मिलेगी नहीं काऊ को। यहाँ बड़े बड़े करोड़पति हैं जो है, और बड़े बड़े पैसे वाले हैं, लेकिन उनकी कभी इच्छाएं समाप्त नहीं होती। अडानी है, अंबानी है, और जो है बिल गेट्स है, बड़े बड़े मार्क जुकरबर्ग है, कितने बड़े बड़े पैसे वाले हैं। शांति मिलती है किसी को पैसे से? चाहत बनी रहती है कमाने की। हम 30,000 कमाते हैं, सोचते हैं 40,000। अरे जिनको महीने का 1 लाख मिलता है उन्हें शांति मिले नहीं है, तो 50,000 में तुम्हें शांति मिल जाए। शांति ऐसे नहीं मिलती है। महाराज जैसे कहना नहीं चाहिए, आपकी उम्र के देख रहा हूँ बहुत सारे नशे की तरफ जाते हैं या ब्रह्मचारी खंडित होता है, जैसे आप देख पा रहे होगे, सुना भी होगा। लेकिन आप वो ब्रह्मचारी कैसे मेंटेन कर पाते हो, आप कैसे कंट्रोल कर पाते हो? इस युवा अवस्था है, यौवन अवस्था है, जिसका कह नहीं सकते विकार सबसे अधिक एंट्री करते हैं। उसके लिए तो सबसे बड़ी बात, वैसा माहौल अगर क्रिएट होता है तो अपने आप को कंट्रोल करना मुश्किल ही होता है, और वो तो भगवान की कृपा होती है। और नशा और ये ब्रह्मचर्य, ये तो आजकल तो जो कल्चर ही बदल गया हो देश को। जो देख रहा है ये फौरन जो है नकल कर रहा है, तो उससे भी जो है बड़ा प्रभाव पड़ता है युवा पीढ़ी पे। पहले हमारे देश का इस तरह का वो नहीं था कल्चर, पहनने का, घूमने का। तो अब तो हर जगह जो है ओपनली सारा वैसा होता है। तो उसके लिए अपने आप को बचा के रखना पड़ता है, संयमित रखना पड़ता है, उधर ध्यान ना जाए। सबसे बड़ी बात तो ये है जो है योग अभ्यास करें अपना जो है, और जो है थोड़ी बहुत साधना करें, भजन करें, गुरु जी का ध्यान करें। भगवान बचाते हैं जी। जे राखे रघुवीर तेवरे कहू काल में, हैं जो है जब शंकर जी को कामदेव ने उसकी शंकर जी की तपस्या उसका भंग करने का प्रयास किया था, तो सबको कामनामय कर दिया था। तो उस समय भगवान की जिस पे कृपा रही वही बचाता, नहीं सब वासनामय हो गए थे। वो तो जिसको भगवान बचाते हैं वही बच पाता है, और नहीं तो सब ऐसा ही चलता रहता है। महाराज जैसे कि एक छोटी सी होता है कि जो जिस मार्ग पे गया है, अभी जैसे जो अभी दूध पिया, जो अभी हम लस्सी की बात कर रहे थे, शरबत की, जो पिया है वही बता सकता है इसका स्वाद कैसा है या इसका मीठा कैसा है। तो आपका जीवन का इस मार्ग पे आने के बाद कैसा अनुभव रहा? अनुभव इतना आनंद है कि उसका हम बखान नहीं कर सकते। इतना आनंद है क्योंकि सुख शांति का जो मार्ग है वो यही फील्ड है। इसका साक्षात अनुसंधान हमारे ऋषि मुनियों ने किया है और बताया है कि अगर सुख शांति चाहिए तो अध्यात्म की ओर आना पड़ेगा। संसाधनों को जुटाने से और जो है ये भौतिकताओं से इस समय वो नहीं है। सुख शांति आनंद नहीं है। शांति आनंद क्या है, मतलब हमारे मन में जो इच्छाएं उठती हैं, जो संकल्प उठते हैं, तो उनकी पूर्ति के लिए हम प्रयास करते हैं। अगर वही ना उठें तो हम किसकी जो है किस चीज़ को पाने की चाहत रखेंगे। चाह गई चिंता मिटी और मनुआ बेपरवाह, जाको कछु न चाहिए सो ही सहसा। अच्छा, मतलब निसंकल्प या वो क्या कहते हैं उसको, जो है जब हमारे मन में किसी प्रकार का अभिसंचितात्मे का अपमान अस्ति ही नेत्रत स्वसंकल्प वसात बद्धो निसंकल्प समुचित। मन में किसी प्रकार का संकल्प न रहे, यानी किसी चीज़ को पाने की चाहत न रहे, कुछ सोचे ना, कोई विचार न करें, एकदम शांत रहें, उसी में सबसे बड़ा आनंद है। महाराज जी जैसे भगवान को प्राप्त करने के लिए बहुत सारे संत अलग अलग मार्ग करते हैं। कोई समाधि लगाते हैं, कोई माला जप करते हैं, कोई नाम जप करते हैं, कोई ध्यान लगाते हैं। आप क्या करते हैं महाराज जी? ये देखो सारी चीज़ें ये इसी फील्ड की हैं, मतलब स्टेप बाय स्टेप होती हैं। माला फेरना, जाप करना, ध्यान करना। जैसे प्राइमरी की पढ़ाई है, कक्षा 1 की, 2 की, 3 की, 4 की, 5 की, इसी तरह इसका भी है। तो ये सब चलती रहती है। जो मेन चीज़ है वो ध्यान है।
आप महाराज जी जैसे ध्यान में आपका अनुभव कैसा रहा अभी तक का? ध्यान का अनुभव क्या है? ध्यान का अनुभव जो ध्यान करता है भाई बताए पे वो तो उसमें जो फील होने की चीज़ है उसमें कोई समझने की थोड़ी है। वो तो सिर्फ फील होता है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हमारा मन शांत रहे। ध्यान में जब बैठें तो शांत रहने का प्रयास किया जाता है। महाराज जी आपके साथ कोई चमत्कारी घटना घटी जिससे आस्था और बढ़ी, कभी ऐसा हुआ? अरे बहुत हुआ, क्यों नहीं हुआ। कोई एक जीवन की सत्य घटना बताइए महाराज जी। हमारे जीवन की कोई सत्य घटना ये बताइए। सत्य घटना ही है। आप देख रहे हो इतना घनघोर जंगल हो, फिर उसमें भी मस्त है। न तो शेर की चिंता, न भालू की चिंता, न सर्प की चिंता, न तेंदुआ की चिंता, और फिर भी मस्त हैं। तो ये तो घटना ही है। ये आदमी देख रहे हो अकेले कमरे में रहता है फ्लैट में, तब भी अंदर से बंद कर लेता है। यहाँ देखो घनघोर जंगल है, तो ये चमत्कार ही तो है। और चमत्कार क्या सोच। अच्छा महाराज जी, कभी आपको ऐसा नहीं लगता, आप कह रहे हो डर नहीं लगता, लेकिन मैं देख रहा हूँ ये इस जंगल में मात्र कह नहीं सकता एक या दो कुटिया संतों की कहीं गुफा होगी, बाकी कहीं कुछ नहीं है। कुछ है ही नहीं। और ना कोई मनुष्य आ सकता है क्योंकि इतना दूर है आप बैठे हो। मैं भी कई दिनों से ढूंढ के पहुंचा हूँ। तब तो सब चलता रहता है, ये कुछ नहीं है। जब सब ऐसा ही चलता रहता है। जब भगवान को पाना है तो भगवान अपने हिसाब से चलाते हैं साधक को। कहाँ भेजना है, कहाँ क्या करना है, वो सब उन्हीं की इच्छा से चलता है। हमें कब पता था कि हम यहाँ आएंगे, सब उन्हीं की इच्छा से चलता है। अच्छा महाराज जी, जैसे एक छोटी सी, बहुत सारे भाई बहन आपको देख रहे हैं, युवा पीढ़ी भी आपको देख रहे हैं, क्योंकि आप प्रेरणा स्रोत बनेंगे। जैसे स्वामी विवेकानंद जी इसलिए प्रेरणा स्रोत बने युवा में कि वो युवा अवस्था में ही सारा कुछ किया था, और आप भी युवा अवस्था में, और मेरे को पूरा भेष और स्वामी विवेकानंद की याद आ रही थी, इसलिए बात आ गई। तो जैसे आप क्या प्रेरणा कहेंगे, क्या मार्गदर्शन कहते हैं हमारे भक्तों को, साधकों को? देखो, जिसका भी संस्कार उदित नहीं हुआ इस फील्ड में आने का, उससे यही है कि जो है, जो अपने जो संसारिकता के काम कर रहा है, दैनिक कार्य कर रहा है, जीवन यापन के लिए जो सारी चीज़ें कर रहा है, तो घर पे रह के उन सबको करे और थोड़ा इधर भी ध्यान देता रहे। सबसे बड़ा जो है, घर में ही माता जी की, पिताजी की जो है बात माने, उनकी आज्ञा माने। ठीक है, तो उनसे जो आशीर्वाद मिलेगा, पुण्य मिलेगा, तो वो हमें बहुत काम में आएगा। बाकी आप नौकरी कर रहे, करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। और भी जीवन निर्वाह कर रहे, आप वैवाहिक जीवन यापन कर रहे, सब कुछ करते रहिए। पर आप फर्स्ट ऑफ वन, आप उनकी पहले तो बात मानो। और दूसरी बात, सुबह शाम जब भी आपको टाइम मिले तो भगवान को याद ज़रूर करो, डेली, सुबह और शाम। अच्छा हाँ, आप जिसको अपना गुरु मानते हैं, जिसको अपना इष्ट देव मानते हैं, चाहे वो कृष्ण भगवान हो, राम भगवान हो, हनुमान जी हों, या माता पिता हों, गुरु हों, उन्हीं को आप जो है ध्यान करें। महाराज जी, जैसे कि आपको दीक्षा ली तो आप युवा पीढ़ी बच्चा बनने से ली, घर वाले मना नहीं की, हमें तो आज भी मना करते हैं। देखो, जिसको इसमें आना है तो वो तो आके रहेगा, चाहे मना करे और चाहे कह देवे स्वेच्छा से भेज देवे। तो मना करे तो करता रहे भाई। उसको, जिसको भगवान घर से भेजते हैं, भाई निकल पाता है, और हर कोई थोड़ी निकल पाता है। जिनको घर वाले धक्का दे के कहते हैं यहाँ मर रहा है, जाओ भजन करो, कि तू कमाओ खाओ, जहाँ डरे रोटी तोड़ रहा है, तो वो तो कभी नहीं जाते। पर जिसको भगवान स्वयं खींचता है, बोले तुम्हारा हो गया, अब इस फील्ड में आओ, तो पुराने संस्कार रहते हैं, कहीं ना कहीं पिछले कई जन्मों से रहा होगा हमारा संयोग, तो बोले तो अब थोड़ा बहुत रह गया होगा संस्कार, तो उसे काट के भगवान ने बोला अब अपने इस फील्ड में आ जाओ। तो उन्हीं की इच्छा से घर छोड़ पाते हैं, हर कोई नहीं छोड़ पाता है। और महाराज जी, जैसे आपने एक चीज़ जानना चाहता हूँ, आपने संतों के बीच में रहे हो, संतों की सेवा भी कर रहे हो, तो सारांश क्या देखा संतों की सेवा का या भक्ति का? यही है कि सब कर फल रघुपति पद प्रेमा, तेहि बिनु को न पावै क्षेमा। जप तप मख सम दम व्रत दाना, विरति विवेक योग विज्ञान। सब कर फल रघुनायक एहा, राम चरण पद पंकज नेहा। सारी चीज़ों का यही फल है कि हमारा मन परमात्मा के चरणों में लगे। महाराज, जैसे मैं देख पा रहा हूँ यहाँ तो मनुष्य को आना मुश्किल ही है, और जंगली जानवर भले ही आओ, फिर भी आपकी भोजन पानी की कैसे व्यवस्था होती है, मैं ये समझ नहीं पाया। भोजन पानी की तो ये सब ऐसे ही चलती रहती है आकाश प्रति। कहीं कोई आ गया तो सही नहीं आया तो फिर भिक्षा मांग लिया, वहाँ में खाए।
और जब भजन करते हैं तो भोजन की व्यवस्था भगवान स्वयं अपने आप कर देते हैं, उसमें सोचना नहीं है। जब शरीर ही हमारा नहीं है तो शरीर के लिए क्या सोचे, हम तो आत्मा हैं। और फिर भी इस शरीर को जब मिला है तो इसको संचालन के लिए, चलाने के लिए थोड़ा बहुत तो ऐसे चलता रहता है। कोई ना कोई आ गया तो वो ले आया, नहीं ले आया तो गांव है पास में 2-4 किलोमीटर, तो जाके भिक्षा मांग लिया अपना, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि साथियों महाराज जी से मैं सत्संग ली और जीवन का अनुभव बताया, और मैंने यहाँ पर आपको बताया घनघोर जंगल के बीच महाराज जी अकेले एकांत में रहते हैं। और हालांकि इनके गुरु स्थान भी ये चित्रकूट में ही हैं। और महाराज जी से जैसे बच्चापन के बाल योगी कहूँ तो भी गलत नहीं है। महाराज जी आपका शुभ नाम क्या है, मैं पूछा ही नहीं। प्रसन्नानंद गुरु जी का दिया। प्रसन्नानंद, यानी समय प्रसन्न रहते हैं इसीलिए। क्या मार, लेकिन इनका तेज, इनके लीलाट से कहूँगा, इनके तेज दिखाई दे रहा है, शरीर से भी दे रहा है, लीलाट से भी दे रहा है। क्योंकि कभी कभी ध्यान रखना, जहाँ आपको एनर्जी लगे, कुछ आपको हटकर लग रहा है, तो वहाँ कहीं ना कहीं भक्ति या कहीं ना कहीं गुरु कृपा अवश्य होती है। और आज के सत्संग आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। मेरे द्वारा दी गई जानकारी, अगर आप, मैं कह रहा हूँ, ज़्यादा आपको संघर्ष नहीं करना पड़ेगा, वही फल आपको मिलेगा। 2 जनों तक आगे शेयर कर दीजिए, ये सब्सक्राइब करके आपको वही पुनीत कार्य फल मिलेगा, आपको भी वही फल मिलेगा जो मुझे इतना संघर्ष करके आप तक लेके आता हूँ। अगली सेशन के साथ फिर मिलते हैं, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, हर हर कृष्णा। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूँ नहीं। जय सीताराम, जय गुरुदेव, जय सभी संत भगवान की।